हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंग्स प्रो ऑन द गो। मैं और प्रकाश गौतम जी और साथ में कुछ सहयोगी आगे से हमें मिलेंगे। हम अभी यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर हैं और आज हम जा रहे हैं जेवर। जेवर में एक महर्षि का मंदिर है जिसका नाम जाबाली ऋषि नाम था, जो रामायण काल से ही, श्री राम के युग से ही उनका नाम प्रचलित है और एक बहुत बड़े संत, महर्षि और एक साइंटिस्ट टाइप कह सकते हैं, वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने कई तरीके की जो विद्याएं थी श्री राम जी को दी थी। तो आज वो मंदिर के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ संक्षेप में हम बीच में हमें टीकम सिंह जी मिलेंगे, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि मेन क्या इतिहास है उस स्थान का। फिर हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैं और प्रकाश गौतम जी हमेशा की तरह आगे चलते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं चल के। तो हम अभी बाजना कट पर खड़े हुए हैं इस समय और यहाँ से हमने अपने जो सहयोगी हैं टीकम सिंह जी, इनको लिया क्या, इनको कोई काम था तो ये साथ नहीं चल पाएंगे, लेकिन विशेष रूप से ये हमें सारी जानकारी उस मंदिर के बारे में देने वाले हैं। तो अभी मैं आपको जो बात करूँगा, अपने जो सहयोगी हैं प्रकाश गौतम जी, उनसे कहूँगा कि वो इसके बारे में टीकम जी से कुछ वार्तालाप करें। प्रणाम सर, और आपका स्वागत है हमारे साथ आज। और आप हमें आज कुछ जो है जानकारी देने वाले हैं और उसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें। हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम जैसे कि कहा गया कि हमारा हिंदुस्तान जो है ऋषियों की भूमि है, हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो जब कहीं किसी ऋषि के विषय में बताने की बात आती है तो मन आह्लादित हो जाता है। तो मुझे आदेश हुआ था कि अभी हम जैसे यहाँ ये यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे जाबाली आश्रम जेवर के लिए। तो जाबाली ऋषि कौन है, उनका क्या मतलब महत्व रहा है हमारी भारतीय संस्कृति के उत्थान में, इन सब बातों पर थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हिंदुस्तान ऋषियों की भूमि और हम ऋषियों की संतान हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दृश्य की तरफ ले जाना चाहूँगा। वो दृश्य क्या है? ऋषि जाबाली की दो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, जिन केवल हमें दर्शन करने से ही नहीं होता है, उन विशेषताओं को अपने जीवन में डालने से भी हम अपनी भारतीय संस्कृति का कल्याण कर सकते हैं, देश का फ़ायदा कर सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि हमारे साथ आदरणीय प्रकाश गौतम जी यहाँ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जाबाली ऋषि स्वयं गौतम जी के ही शिष्य थे। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गौतम जी जो हमारे सामने खड़े हैं, गौतम जी स्वयं महर्षि गौतम जो न्यायशास्त्र के प्रणेता हैं, उनके मानस पुत्र हैं। तो सबसे पहले जाबाली ऋषि के उन गुरु को प्रणाम करने के लिए मैं प्रकाश गौतम जी को प्रणाम करना चाहूँगा। तो अब बात आती है दूसरी कि गौतम जी के पास जब ये जाबाली ऋषि ज्ञान लेने के लिए गए हैं, बोध प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो सबसे पहला प्रश्न जो गौतम जी ने उनसे किया था कि बेटा आपका नाम क्या है। तो आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि जाबाली ऋषि ने एक बार में अपना नाम बताया, सत्यकाम जाबाल। अब आप सोचेंगे सर सत्यकाम जाबाल कैसे, क्योंकि इनकी जो माँ थी उसका नाम जाबाल था। एक ऐसा बेटा उस प्राचीन काल में जिन्होंने अपना नाम अपनी माँ को समर्पित कर दिया हो। कई किंवदंतियाँ और कुछ मिथक बने हुए हैं लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए कि जाबाली ऋषि को पता नहीं कि उसके पिता कौन थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। माताजी ने सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। इनकी सत्यनिष्ठा को देख करके ही गौतम ऋषि जी ने इन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया था। ऐसे महान ऋषि के विषय में जब आप बताने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। कई बार आप मूवीज़ में देखते होंगे कि आंखें बंद कर दी जाती हैं तो हम पास्ट में चले जाते हैं, और आज बिना आंख बंद किए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम उस मंदिर से काफ़ी दूर खड़े हुए हैं। यहाँ से आदरणीय गौतम जी, हमारे दलजीत सर आपको लेके जाएंगे और उस स्थान को, यानी उस पास्ट को आज प्रेजेंट में दिखाने का प्रयास करेंगे। इनका योगदान क्या रहा है भारतीय संस्कृति के निर्माण में। जिस समय हमारे देश पर रावण के विभिन्न प्रकार के आतताइयों का साम्राज्य था, आतंक मचाते थे, हमारी बहन बेटियों को जीने नहीं देते थे, शिक्षा, संस्कार, सेवा जिसकी ऐसी भावनाएं होती थी उसको नहीं करने देते थे। उस समय एक व्यक्ति क्षत्रियों में खड़ा हुआ जिसका नाम था, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इतने आतताइयों का हनन करने के लिए ऐसे ही बीड़ा नहीं उठा लिया था। उनके पास जो शक्तियों का समावेश हुआ है, शक्तियाँ अर्जित हुई हैं, वो इन ऋषियों से ही हुई हैं।
बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि कई राक्षसों को मारने के लिए जावाली ऋषि से उन्होंने, जैसे आज हम कह सकते हैं हमारे जो अब्दुल कलाम रहे वो मिसाइल मैन थे, उस समय जावाली ऋषि भी ऐसे ही बहुत बड़े रिसर्च करते थे, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या के प्रणेता थे। गौतम ऋषि जी के आशीर्वाद से इन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का निर्माण भी किया था। और जहाँ हम जा रहे हैं ये वो भूमि है, हालांकि लोगों की श्रद्धा, विश्वास, भावना के पतन के कारण हम उस महत्व को बिल्कुल इग्नोर कर चुके हैं। ये वो कर्म भूमि है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का निर्माण हुआ था। उनमें से एक अस्त्र श्री राम जी को दिया है और उस अस्त्र से कवंत जैसे विभिन्न प्रकार के राक्षसों का हनन किया है। ऐसे जावाली ऋषि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज आपने जो जानकारी हमें दी, और सच में हमें ऐसे महापुरुषों के बारे में नहीं पता था। आपने जो जानकारी दी उसके लिए विशेष दोबारा पुनः धन्यवाद और आभार। आ गए हैं जो मंदिर था जिसके बारे में हम कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, और मंदिर का नाम है जावाली ऋषि, और ये मैम है प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से रविता गिरी मैम। इनके थ्रू इन्होंने हमें डायरेक्शन कराया है और हम यहाँ पे आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर और किस वजह से ये मंदिर फेमस है। तो मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज पीछे हमारे साथ 3 लोग और हैं, और विशेष रूप से यहाँ रविता मैम के द्वारा हम इस जगह तक पहुँच पाए हैं। तो मंदिर के अंदर जाने से पहले ही जो टीकम सर हैं, टीकम सिंह, उनके द्वारा पूरा इतिहास जानते हैं। और अब मंदिर के हम बिल्कुल गेट पे खड़े हैं, आप पीछे देख सकते हैं। सामने मंदिर के अंदर हम एंट्री करेंगे, अंदर जाके किसी से हम पूछते हैं यहाँ का इतिहास। हम यहाँ इस जावली ऋषि वाले जो मंदिर में आए हैं, तो इनके यहाँ जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। महात्मा जी बताएं इसके बारे में। ये सतयुग के थे। सतयुग में, उसके बाद फिर त्रेता युग में राम की बारात में गए थे जावल ऋषि। यहाँ कामधेनु गाय थी, इनके गुरु ने गाय दी थी इन्हें चराने के लिए, यहाँ गाय चराया करते, और यहीं पर उन्होंने तपस्या करी। ये जेवर उन्हीं का बसाया हुआ है, एक जबलपुर बसाया हुआ, एक जावली है, ये खुर्जा रोड पर, अलीगढ़ रोड पर। ये 3 स्थान उनके बनाए हुए हैं, बसाए हुए हैं, और यहाँ बहुत साल उन्होंने तपस्या करी है, और यहीं पे उन्होंने समाधि ली। ये उन्हीं की चरण पादुकाएं दोनों जगह, समझे। ये सब धाम ये बनी है, सामने बगीची लगाई थी उन्होंने, और ये पीछे बनी है उन्हीं की। यहाँ बहुत रमणीक स्थान है ये। यहाँ जो भी ऋषि आयो, जो भी महात्मा आयो, बहुत जो भी आता है श्रद्धालु, उसकी सब मनोकामना पूरी होती है, समझे। यहाँ कोई विशेष पूजा होती है या कोई मेला वेला लगता है? यहाँ मंगलवार को, शनिवार को पूजा होती है, समझे। होली दिवाली मेला लगता है, गुरु पूर्णिमा पर लगता है मेला। और ये जो बगल में जो गुफा है, ये प्राचीन गुफा है, इसी में उन्होंने तपस्या करी बैठ के। इसी में चरण पादुका रखे हुए हैं, उनके चरण खड़ाऊं वो रखे हुए हैं। अंदर ऊपर से गेट है, जीना से जाओ। हाँ, पहले ये कच्ची थी, बहुत नीची थी। अच्छा। अब ये पक्की बना दी इन लोगों ने, और यहाँ से लेके दाऊजी तक, दाऊजी मंदिर तक जाती थी। दाऊजी मंदिर यहाँ है कोई आसपास? यहाँ आ गए, यहाँ से दूर है, समझे में गए। अब हम जा रहे हैं जावाली ऋषि जी जहाँ पर बैठ के तपस्या किया करते थे, वो एक गुफा की फॉर्मेट में है, तो हम उसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं। वो रास्ता जो एक गुफा जो है एक सुरंग के फॉर्मेट में भी है, और यहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ तक वो गुफा जाती है। लेकिन अभी हम केवल नीचे उस तपोस्थली तक ही जा सकते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये जो गुफा है, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये ज़मीन से लगभग 10-15 फुट नीचे है, और यहाँ पे बैठ के वो जो ऋषि थे, वो आज भी इस जगह पे उनकी प्रेजेंस फील की जाती है, चमत्कार देखे जाते हैं। इस स्थान पर बैठ के वो अपनी तप किया करते थे। वो स्थान है जहाँ पर जो जावाली ऋषि थे उनकी
बैठ के वो यहाँ पे तपस्या करते थे। और उनके जो चरण खड़ाऊ हैं, आप देख सकते हो, जो चरण खड़ाऊ उस टाइम के हैं जब वो पहनते थे। ऐसा नहीं है किसी ने अलग से लाके इसको रख दिया है, ये वही चरण खड़ाऊ हैं जो वो पहनते थे। और यहाँ पे बैठ के वो कमंडल है आप उसका, और ये पूजा करने की वो थाली है, उसी टाइम की है। यहाँ पे जो महाराज जी थे उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। और ये जो गुफा है, इस गुफा सीधे ये निकलती है जेवर के पास जाके, कोई मंदिर है दाऊजी महाराज जी का, वहाँ पे कोशिश थी आपको ज्वाली ऋषि जो हैं उनके तपोस्थली के दर्शन करवाने की। आपसे एक अपील है छोटी सी, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे ऐसी पड़ी हैं जिसमें नाचना, गाना, खाना पीना होता है, और वो वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। हम आपको प्रॉपर कुछ ऐसी जगह दिखा रहे हैं जहाँ से कुछ फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, जिन लोगों को आप ये वीडियो दिखाओगे उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा यहाँ से होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इन वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको भेजें, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत लगे कि हाँ हमारी जो कोशिश है वो सफल हो रही है। और हमारी जो वीडियो हैं, हमारी जो सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कुछ लोगों का साथ हमारी हर वीडियो पे मिल रहा है, जिनमें से शीशपाल वर्मा जी हैं, ओम अकेडमी है, के अकेडमी है, और एक अभिषेक शर्मा हैं। बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर भी करते हैं। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जगह का दर्शन करने के लिए सभी लोग आएँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।